जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होगे। स्वागत है आपका थ्रेड क्लास 9th में, जहाँ पे आपको हिंदी मीडियम के वीडियो लेक्चर मिलते हैं बच्चे। हाँ भाई, हमारा चल रहा है कक्षा 9 का गणित अध्याय नंबर 5 यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, जिसमें हम प्रश्नावली 5.1 के दूसरे नंबर प्रश्न को इस वीडियो में कराएंगे आपको। ठीक है, तो बच्चे दूसरा प्रश्न दिया गया, कह रहा है निम्नलिखित पदों में से, जो नीचे पद दिए गए हैं आपकी बुक में, ठीक है, निम्नलिखित पदों में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। हर एक की परिभाषा आपको लिखना है, देना है। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे? ठीक है, तो कुल मिला के आपको इनका जो है परिभाषा आना चाहिए, जो भी नीचे पद दिए गए हैं। ठीक है, और सबके बारे में हम परिभाषा देंगे और आपको समझाएंगे इसका मतलब होता क्या है। ठीक है, सबसे पहला पद दिया गया बच्चे समांतर रेखा। ठीक है, समांतर रेखा। समांतर रेखा क्या होती है बच्चे? दो रेखा, ठीक है, दो सीधी रेखा जिनके बीच में उभयनिष्ठ बिंदु क्या हो? एक भी ना हो। दो सीधी रेखा जिनके बीच में उभयनिष्ठ बिंदु एक भी ना हो। कहने का मतलब जो रेल की पटरी जैसे होती है, रेल की पटरी क्या है? एक समांतर रेखा। कैसे? उन दोनों रेखाओं को, दो रेल की पटरी होती है, उनको क्या कभी आपने देखा दोनों एक साथ मिल गई हो? नहीं, मिलेंगी तभी तो उभयनिष्ठ बिंदु होगा, मतलब कॉमन बिंदु जो दोनों रेखाओं में कॉमन हो तभी तो होगा। तो वो तो कभी मिलती नहीं है, तो वैसे ही रेखा को बोला जाता है बच्चे समांतर रेखा। ठीक है, और क्या समांतर रेखा होती है बच्चे? आपका गेट जो होता है, घर का गेट, उसका इस साइड वाला जो सिरा है और इस साइड वाला जो सिरा है, वो भी क्या है? एक दूसरे के समांतर। उनके बीच में जो दूरी है, दोनों के बीच में जो दूरी है, वो क्या रहती है? हर जगह एक समान रहती है। ऐसा तो होता नहीं भाई, गेट ऊपर ऐसे है, नीचे की साइड ऐसे है, ऐसे भी नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल सीधा। ऐसे ही आपके खिड़कियां जो है, उनके भी जो पाए होते हैं इस साइड के ऊपर के, वो भी क्या होते हैं? एक दूसरे के समांतर होते हैं। बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, टीवी होता है, वो भी देखो समानांतर, इधर इधर बराबर होगा। फोन की स्क्रीन है, ये वाली साइड जो फोन की है ये भी बराबर, इस वाली साइड भी, दोनों एक दूसरे के समानांतर। ऐसा नहीं होता फोन ऐसे टेढ़ा है, बी शेप का है, कि दोनों आते आते मिले जा रहा है, ऐसा नहीं होगा बच्चे। वो क्या है? एक दूसरे के समानांतर है। ठीक है, आपकी बुक की जो दोनों साइड की एज है, ठीक है, जो भुजाएं, वो भी समानांतर है। बुक भी क्या होती है? बिल्कुल ऐसे चौकोर होती है। ऐसा तो होता नहीं कि बुक ऐसे अंदर मिली जा रही है, नहीं। तो ये चीजें हैं, एग्जाम्पल है किसके बच्चे? समानांतर के। तो इसकी परिभाषा क्या लिखोगे बच्चे? दो सीधी रेखाएं, जो दो सीधी रेखाएं जिनका उभयनिष्ठ बिंदु शून्य हो, मतलब एक भी ना हो, जीरो हो, उसको क्या बोलेंगे? समानांतर रेखा। उदाहरण देना है बच्चे, रेल की पटरी, ये लो, रेल की पटरी हो गई, दरवाजे की भुजाएं हो गई, ठीक है, खिड़की की भुजाएं हो गई। ये सारे उदाहरण आप दे सकते हो। ठीक है, तो ये दो होती हैं समानांतर रेखा। इनके बीच में क्या होता है बच्चे? यहां पे जितनी दूरी है, यहां पे भी उतनी ही दूरी होगी। ठीक है, इसको बोलते हैं समानांतर रेखा। ठीक है, बात समझ में आई? इसको नोट कर लो बच्चे। इसमें अगला पद दिया गया है लंब रेखा। लंब रेखा क्या होती है बच्चे? ठीक है, लंब रेखा क्या होती है? दो सीधी रेखाएं जिनके बीच में जो झुकाव है वो क्या हो? 90 अंश का हो, उसको बोलते हैं लंब रेखा। कहने का मतलब, इसको आप एज्यूम करो, इसको समझो एक रेखा है, सीधी रेखा है, ये बिल्कुल सीधा है ना, ये सीधी रेखा है। दूसरी ये सीधी रेखा है। ठीक है, इसको क्या करो? इनके बीच में झुकाव, जैसे झुकाव होता है ना, देखो ये वाली भुजा और इस भुजा के बीच में झुकाव, ये देखो, ये क्या होता है? यही तो कोण होता है। झुकाव जो है यही कोण होता है। अगर यही कोण क्या हो जाए? 90 अंश हो जाए, उसको बोलेंगे एक दूसरे के लंब रेखा है। ठीक है, मतलब एक ये रेखा है, दूसरी ये रेखा क्या रख दिया मैंने? इसको बिल्कुल ऐसे रख दिया। तो अब क्या हो गया? इस रेखा के ऊपर ये क्या है? बिल्कुल 90 अंश का सीधा कोण बना रही है, तो ये क्या है? इसकी लंब रेखा है। ठीक है, इसी तरीके से आपका जो घर बनता है, घर क्या होता है? जमीन होती है, उसके ऊपर बिल्कुल सीधी रेखा, आपकी दीवार उठती है ना, तो जमीन के लंबवत क्या होती है? दीवार उठती है आपके घर की। ठीक है, पेड़ जो होते हैं जमीन के लंबवत ऊपर की साइड जाती है, नहीं कि झुके झुके इधर इधर जा रहे हैं, वो ऊपर ही जाते हैं। ठीक है, तो ये बच्चे क्या है? लंब रेखा है। ठीक है, कि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा कितने अंश का कोण बनाए? 90 अंश का। देखो ऐसे एक रेखा ये है और इसके ऊपर एक रेखा ऐसे बना रही सीधा, ये कोण कितना है? 90, ये भी 90। ये क्या कहलाएगी? लंब रेखा कहलाएगी। तो इसका लिखेंगे परिभाषा, दो रेखा यदि
एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर 90 अंश का कोण बनाए। बनाए तो लंब रेखा कहलाती है। ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगी? लंब रेखा कहलाएगी। ये क्या है? ये रेखा इसके लंबवत है, या फिर इस रेखा के लंबवत क्या है? ये वाली रेखा, सॉरी, ये इसके लंबवत है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा बच्चे। इसको नोट कर लो, फिर मैं मिटाऊं, आगे की पद को बताऊं। इसके बाद है बच्चे रेखाखंड। तीसरा जो पद है वो क्या है? रेखाखंड। तो रेखाखंड आपने पढ़ा था, रेखाखंड क्या होता है? रेखा का ही एक खंड होता है। ठीक है, तो इसको क्या परिभाषित करेंगे बच्चे? रेखाखंड, ये बिल्कुल सीधा ऐसे, ठीक है, इस पर बना देते हैं ये। ठीक है, और रेखा क्या होती है बच्चे? रेखा चौड़ाई रहित एक, चौड़ाई रहित एक क्या है? लंबाई है, जिसको रेखा बोलते हैं। तो इसमें भी क्या है बच्चे? रेखाखंड भी क्या होती है? रेखा का ही एक खंड होती है। तो इसमें भी क्या चौड़ाई रहेगी? नहीं। बहुत छोटी सी परिभाषा लिखाता हूँ, वैसे लिखाने के लिए तो बहुत कुछ लिखा सकते हैं कि ये चौड़ाई रहित एक लंबाई है, जिसकी चौड़ाई क्या होती है? ना के बराबर होती है। ठीक है, और ये रेखा का ही एक खंड होता है, जिसको रेखाखंड बोलते हैं। ये भी लिख सकते हो, पर यहां पे मैं लिखाता हूं ये क्या है? ये सीधी रेखा है, ये सीधी सीधी, ये सीधी रेखा है, जिसके अंत बिंदु ये, यानी कि यहां पे जिसका अंत एक बिंदु होता है, बिंदु होता है। ठीक है, ये लिख सकते हो छोटा सा। ठीक है, जिसका अंत क्या होता है? एक बिंदु होता है। यहां पे भी एक बिंदु होगा अंत, यहां पे भी इसका अंत बिंदु एक बिंदु होगा। ठीक है, अंत। ठीक है, तो इस तरीके से छोटा सा परिभाषा लिख सकते हो। बाकी बड़ी भी आप बना सकते हो, ये रेखा का एक खंड है। ठीक है, जिसे रेखाखंड कह रहे हैं, ऐसे भी लिख सकते हो। जो भी आपको अच्छा लगे वो लिख लेना। ओके, इसके बाद बच्चे अगला पद है वृत्त की त्रिज्या। बच्चे वृत्त की त्रिज्या, सबसे पहले ये समझो वृत्त की त्रिज्या होती क्या है। बच्चे वृत्त आपका क्या होता है? इस साइड से होता है, इसका बीच में क्या होता है? केंद्र होता है। ठीक है, तो बच्चे इस केंद्र से और इस वृत्त तक की ये जो दूरी है ना, इसी को बोला जाता है वृत्त की त्रिज्या। स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यही क्या होता है? वृत्त की त्रिज्या होती है। अगर इसको यहां से केंद्र तक मिला रहे हैं तो इसको वृत्त की त्रिज्या, और इसी को यहां से यहां तक मिला दिए तो क्या बोलते हैं? इसी को व्यास बोलते हैं। ठीक है, यहां से केंद्र से यहां तक त्रिज्या, और पूरा इस परिधि से केंद्र से होते हुए रेखा यहां पर आ गई दूसरी तरफ परिधि पे, तो उसको क्या बोलते हैं? व्यास। परिधि क्या होता है बच्चे? चारों तरफ की बाउंड्री। ठीक है, इसको बोलते हैं परिधि। ठीक है, तो इसको परिभाषित करें, वृत्त की त्रिज्या। वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो ये है बच्चे वृत्त की त्रिज्या। कोई दिक्कत इसमें? नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बच्चे इस दूसरे प्रश्न का बिल्कुल लास्ट वाला भाग है, पांचवा क्या है? वर्ग। पांचवा पद क्या है? वर्ग। तो वर्ग क्या होता है बच्चे? वर्ग समझा है कभी? वर्ग जिसकी, वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो और कोण क्या हो? समकोण हो, वही क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है। वर्ग। ठीक है, वर्ग ऐसी आकृति होती है, एक भुजा ये है, दूसरी भुजा ये है, तीसरी भुजा ये है, चौथी भुजा ये। इसकी सारी भुजाएं, ये भी ए होगी तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, सभी भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी, उसी को वर्ग बोलते हैं। ठीक है, और साथ में सभी कोण भी क्या होंगे? ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, सारे के सारे 90 अंश होंगे, इसको वर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे परिभाषा क्या? वह चतुर्भुज
वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों और सभी कोण समकोण हो, क्या कहलाता है? वर्ग कहलाता है, वर्ग कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको बच्चे आप परिभाषित कर सकते हैं। कोई दिक्कत है तो बच्चे कमेंट करना। ठीक है, मैंने कोशिश की है कि आपको सारी चीजें सही से समझाया और उनको लिखाने की। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं बच्चे। वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने क्लासमेट के साथ शेयर करना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।